एमए पूर्वार्ध के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए पूर्वार्ध की तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण पुस्तक सबसे प्राचीनतम सांख्य दर्शन के श्लोक संख्या 3 तथा 4 का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से मेरे इस व्याख्यान को सुनें और यदि कोई प्रश्न हो तो करें या निर्दिष्ट कार्य को करें। कल हमने पढ़ा था कि संसार में त्रिविध दुख हैं। उन त्रिविध दुखों के निराकरण के उपाय के रूप में जिज्ञासु व्यक्ति जब देखता है कि लौकिक पदार्थों को या लौकिक उपायों को देखता है तो उसकी जिज्ञासा व्यर्थ हो जाती है। लेकिन जिज्ञासा व्यर्थ नहीं होती है, क्योंकि जिज्ञासा यथावत रह सकती है यदि वह 3 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर ले। व्यक्त यानी यह जड़ जगत, अव्यक्त यानी प्रकृति, और ज्ञ यानी पुरुष या आत्मा या परमात्मा। इनके विशेष ज्ञान से वह इस त्रिविध दुखों की आत्यंतिक और त्रैकालिक निवृत्ति कर सकता है। अतः मनुष्य को इन त्रिविध दुखों को दूर करने के उपाय के रूप में ये कार्य करने चाहिए। अब इसमें तीसरा श्लोक इस प्रकार है। मूल प्रकृति अविकृतिर्महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः स पुरुषः। एक बार पुनः, मूल प्रकृति अविकृतिर्महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारः न प्रकृतिर्न विकृतिः स पुरुषः। एक बार पुनः संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। मूलः प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकः तु विकारः न प्रकृतिर्न विकृतिः स पुरुषः। इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या सप्त प्रकृति विकृतयः षोडशकः तु विकारः पुरुषः न प्रकृति न विकृति। एक बार पुनः, मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या सप्त प्रकृति विकृतयः षोडशकः तु विकारः पुरुषः न प्रकृति न विकृतिः। अब यहाँ पर ये दिया गया मूल प्रकृति अविकृति। पहला पदार्थ है प्रकृति, जिसको मूल प्रकृति इसमें पद्य में कहा गया। तो मूल प्रकृति जो है, जो प्रकृति का मतलब है सब पदार्थों को उत्पन्न करने वाली अदृश्य शक्ति, उसको कहा गया मूल प्रकृति ही। वो क्या है? अविकृति। वह किसी का विकार नहीं है, वह किसी का परिणाम नहीं है, किसी का परिवर्तित रूप नहीं है, वह मूल रूप से ही ऐसी बनी हुई है। तो मूल प्रकृति किसी का विकार नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का
कोई परिवर्तन नहीं होता है। महदाध्या सप्त, महत्तत्व आदि 7। महत्तत्व क्या क्या? महत्तत्व अहंकार, बुद्धि और मन, 4 तो ये। और 5 तन्मात्राएं। ये 7 क्या हो गए? प्रकृति विकृतय है। ये प्रकृति और विकृति दोनों ही होते हैं, यानी ये किसी की जो है कारण होते हैं और विकृति मतलब किसी के कार्य होते हैं। और षोडशक हेतु 16 का समूह विकार है, केवल विकार है या परिवर्तित रूप या कार्य या परिणाम है। न प्रकृति न विकृति से पुरुष है। जो प्रकृति और विकृति नहीं है वह पुरुष है, यानी वह न किसी से उत्पन्न होता है और न किसी को उत्पन्न करता है। ऐसा करने वाला कौन है? पुरुष। एक बार पुनः, मूल प्रकृति ही अविकृति ही। मूल जो प्रकृति है यानी सृष्टि का आदि कारण है, वह जो प्रकृति है शक्ति रूपा, वह अविकृति यानी किसी का विकार नहीं है, वह किसी से उत्पन्न नहीं है, यथावत उत्पद्य है। महदाद्या महत्तत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं प्रकृति विकृतयः सप्त, ये 7 जो है प्रकृति यानी किसी के कारण भी है और विकृतयः यानी किसी के कार्य भी है। यानी प्रकृति से तो उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रकृति की विकृति हो गए, और 16 पदार्थों को उत्पन्न करने के कारण वे उसके प्रकृति हो गए। षोडश कस्तु, और 16 का समूह। 16 का समूह में क्या होता है? मन और 11 इंद्रियां और 5 महाभूत। 11 इंद्रियां, 5 महाभूत, ये विकार है, ये केवल परिणाम है किसी का या कार्य है, अथवा ये किसी से उत्पन्न होते हैं या किसी का परिवर्तित रूप है। ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। न प्रकृति न विकृति से पुरुष है, और पुरुष कैसा है? न तो किसी का विकार है और न किसी से उत्पन्न होता है। न तो किसी से उत्पन्न होता है, न किसी को उत्पन्न करता है, ऐसा पुरुष को कहा गया है। तो संक्षेप में पहले श्लोक में हमने पढ़ा व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। तो यहाँ पर अव्यक्त तो है मूल प्रकृति, व्यक्त है 7 का समूह और 16 का समूह, और ज्ञ का मतलब है पुरुष। उसका विस्तृत रूप यहाँ दिया गया है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। व्यक्त 16 पदार्थ और 7 पदार्थ, 16 7 23, अव्यक्त यानी प्रकृति, और ज्ञ का मतलब पुरुष। उनका स्वरूप बताया गया, यानी मूल प्रकृति किसी से भी उत्पन्न नहीं है, वह किसी से उत्पन्न नहीं होती है, वह किसी का परिणाम नहीं है, किसी का परिवर्तित रूप नहीं है, वह किसी का कार्य नहीं है, वह बल्कि वह तो कारण है, केवल कारण है, वह किसी का विकार नहीं है। और महदाध्या शब्द, महत्तत्व अहंकार 5 तन्मात्राएं, ये 7 तो क्या करते हैं? 7 जो है प्रकृति भी है और विकृति भी है, यानी ये किसी का कारण भी बनते हैं, यानी किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं, उस कार्य के प्रति ये कारण बनते हैं, और विकृतय, और किसी का कार्य भी होते हैं, यानी इनका कारण कोई न कोई होता है। तो इनका कारण कौन है? मूल प्रकृति, उससे उत्पन्न है, इसलिए ये मूल प्रकृति की विकृति है, परिणाम है, कार्य है, परिवर्तित रूप है। षोडश कस्तु विकार है, 16 का समूह तो केवल विकार है।
विकार का मतलब है किसी का कार्य है या परिवर्तित रूप या परिणाम है। 16 कौन कौन से? एकादश इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, और 5 महाभूत। ये किसी से उत्पन्न होते हैं, किसी को भी उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए ये 16 का समूह केवल विकार है। और पुरुष जो है ज्ञ आत्मा, जीवात्मा, जिसको बार बार कहा गया होगा, न तो विकृति न किसी का कार्य है और न प्रकृति न किसी का कारण है। वह न तो किसी को उत्पन्न करता है और न किसी से उत्पन्न होता है। वह आत्म तत्व है। अब टिप्पणियां आप लिखते हैं। मूल प्रकृति, मूला चासौ प्रकृति कर्मधारय समास, अविकृति न विकृति नय तत्पुरुष समास, महदाध्या महत आदि येषां ते, महत आदि येषां ते बहुब्रीहि समास, प्रकृति विकृतयः प्रकृतिश्च विकृतिश्च प्लस प्रथमा बहुवचन। षोडश है, षोडश प्लस कन प्रत्यय स्वार्थ में, विकार वि उपसर्ग क्री धातु गय प्रत्यय। आगे का श्लोक। दृष्टम अनुमानमात्वचनम च सर्व प्रमाण सिद्ध्यत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। दृष्टम अनुमानमाप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्ध्यत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्ध्यत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् ही। एक बार पुनः। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्ध्यत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् ही। इस पद्य में प्रमाणों की संख्या के विषय में विचार किया गया है कि दृष्टम यानी जो दिखाई देता है वो प्रमाण कैसा है? प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमानम अनुमान प्रमाण। आप्तवचनम यथार्थ वक्ता के वचन। आप्त का मतलब जैसा है वैसा ही बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, उसके वचन अर्थात शब्द प्रमाण। च सर्व प्रमाण सिद्ध्यत्वात् सभी प्रमाणों की सिद्धि इन तीनों में ही हो जाती है। इसलिए त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, तीन प्रकार के ही प्रमाण यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन। इष्टम यानी चाहे गए है, वांछित है यानी अभीष्ट है। किसमें? सांख्य दर्शन। प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि, इसकी जरूरत क्या पड़ी? ही, क्योंकि प्रमाणात प्रमाण से ही प्रमेय यानी ज्ञान के विषय की सिद्धि होती है। एक बार पुनः। दृष्टम यानी प्रत्यक्ष, अनुमानम अनुमान तथा आप्तवचन यानी शब्द प्रमाण, इनमें सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाता। इसलिए तीन प्रकार के ही प्रमाण यहाँ अभिष्ट है, इच्छित है, मनोवांछित है। क्योंकि प्रमेय की सिद्धि यानी ज्ञान के विषय की सिद्धि प्रमाणों से ही होती है, इसलिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इसका मूल भाव यह है कि प्रमेय यानी ज्ञान के विषय, जैसे ईश्वर है, परमात्मा है, प्रकृति है, जीवात्मा है इत्यादि जो ज्ञान के विषय है,
उनको सिद्ध करना, उनको ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना उनके विषय में, उसके लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन चाहिए। एक साधन तो हो गया आँखें, जिससे हम सब कुछ देखते हैं, ये पेड़ है, ये पौधा, ये आदमी है, ये दूर है, ये पास है, ये सब कुछ जो देखते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वस्तुओं का। तो उसके लिए होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब आँखों के आगे या इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के आगे जो कुछ दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं होते हैं, यानी देखने से भी जो नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कल बरसात हुई थी, रात को हम सब सो रहे थे जब बरसात हुई थी, वो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी हमें उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमने देखा नहीं कि रात को बरसात हुई थी, लेकिन अनुमान प्रमाण से उस रात में हुई बारिश का भी ज्ञान हो सकता है। कैसे? उसके चिन्ह के द्वारा। यानी सुबह गीला चारों तरफ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि बरसात हुई होगी। यह अनुमान प्रमाण के द्वारा हमें यह बात या तथ्य ज्ञात होता है। तो दूसरा प्रमाण हो गया अनुमान प्रमाण। लेकिन उस प्रमाण में लिंग की आवश्यकता, चिन्ह की आवश्यकता होती है। चिन्ह का मतलब सुबह गीलापन जो देखा वो गीला ही वस्तुतः चिन्ह है, क्योंकि हमने कितनी बार रात को जग करके देखा है कि जब जब बरसात होती धरती गीली हो जाती, और जब ये चिन्ह हम देख लेते हैं तो रात सुबह उठ करके जब हम चिन्ह देखते हैं, गीलापन देखते हैं, तो हम पता कर लेते हैं कि ये निश्चित रूप से रात को बरसात हुई थी। यह होता है अनुमान नाम के प्रमाण से। और तीसरा है आप्तवचन। और इसके अतिरिक्त भी कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिनका पता इस अनुमान प्रमाण से भी नहीं चलता है, तो उसको शब्द प्रमाण से गुरु जी कहते हैं उनके द्वारा ज्ञात होता है। जैसे ब्रह्म, परमात्मा, जीव, प्रकृति, जड़ जगत इत्यादि बहुत सारे जो पदार्थ है वो अनुमान से भी ज्ञात नहीं हो सकते हैं। तो उनके लिए हमें एक तीसरा प्रमाण यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन की आवश्यकता होती है। उसका नाम है शब्द प्रमाण। आप्त वचनन, यथार्थ वक्ता, झूठ बोलने वाले के नहीं बल्कि यथार्थ वक्ता के वचन ही वहाँ पर प्रामाणिक माने गए हैं। सर्व प्रमाण सिद्ध्यत्वात्, सभी प्रमाण जितने भी 6 प्रमाण न्याय दर्शन में माने गए हैं, कहीं पर 4 प्रमाण माने गए हैं वैशेषिक दर्शन में, तो वो सारे प्रमाणों का अंतर्भाव 3 प्रमाण में हो जाता है। वस्तुतः मूलतः तो 3 ही प्रमाण है, लेकिन सब लोगों ने अगर ज़्यादा बना दिए तो भी उनका अंतर्भाव इन 3 प्रमाणों में हो जाता है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रकार के ही प्रमाण यह अभिष्ट है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, प्रमेय की सिद्धि, प्रमेय कहते हैं ज्ञान का विषय, जैसे जीवात्मा, परमात्मा, बारिश, अग्नि, हवाई जहाज इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं उनको कहते हैं प्रमेय। तो प्रमेय की सिद्धि यानी प्राप्ति होती है प्रमाणों से ही, इसलिए 3 ही प्रकार के प्रमाण वहाँ पर अभिष्ट है। टिप्पणियाँ लिखेंगे हम लोग। दृष्टम, दृश्य धातु कुतः प्रत्यय। अनुमानम, अनुमान की परिभाषा दी है कि अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, या लिंग परामर्शो अनुमानम, ऐसे अनुमान की परिभाषा। वैसे शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? अनु धन मा धातु लुट प्रत्यय, बाद में ज्ञान प्राप्त करना। आप्त वचनम, आप्तस्य वचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। सर्व प्रमाण सिद्धत्वा सर्वे च ते प्रमाणानि, सर्वाणि च ते प्रमाणानि, कर्मधारय समास। तेषां सिद्धि, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रमाणम, प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाकरणम, प्रमा करते हैं वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान या सत्य ज्ञान को हम कहते हैं प्रमा। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी प्रमा को प्राप्त कराने का जो साधन है उसको हम कहते हैं प्रमाण। इष्टम, इश चाहना प्लस कृतः प्रत्यय। प्रमेय, प्रधन मादन ल्यप प्रत्यय, प्रमेय। सिद्धि, प्रमेयस्य सिद्धि, षष्ठी तत्पुरुष समास।
प्रमाणाद ही, प्रमाणाद प्रमाण प्लस पंचमी एक वचन,